वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो अगर आप एमएसबीटी के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूँ कि आपको जो वार्निंग्स आती है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग में, मतलब जो एमएसबीटी से आपको जो वार्निंग आती है, तो कौन सी वार्निंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आपके लिए, कौन सी वार्निंग अगर आपको आएगी तो आपका पेपर 100% कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, या उस पेपर की वजह से आप सारे के सारे पेपर बैक भी रह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एमएसबीटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपसे ना छूटे और आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जानकारी हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आप सबको पता है कि हम यहाँ पर एक सर्कुलर आया था। देखिए यहाँ पर एग्जाम से लेकर 7 दिसंबर के दिन में, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें बताई थी, तो आप सबको पता होगी कि पर आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखा होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली है, ठीक है। ताकि आपको जो कंसेप्ट है कि आप पर कॉपी केस होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें आपके आपके मन में से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि आपको अलग अलग तरह की वार्निंग आती है, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे डेंजर जो वार्निंग है वो दो टाइप की वार्निंग है। अगर वो दो टाइप की वार्निंग अगर आपको आती है तो फिर आप पर 100% कॉपी केस होगा, ये गारंटेड है। लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते वीडियो। तो आप सबको पता है कि अगर आप समझो कैमरे के आगे नहीं दिख रहे हैं, या फिर कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, कोई आप बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ कारण की वजह से आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, बाजू में जा रहे हैं फिर स्क्रीन पर आ रहे हैं, या फिर कैमरा पर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, या फिर आप इधर उधर देख रहे हैं, ठीक। तो इस तरह की अगर जो वार्निंग आती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वार्निंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको वार्निंग आती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस रूल को फॉलो करना है जो आपको वार्निंग आती है। अगर आप कैमरा में है, आप लो लाइट में है, तो आपको अच्छे से लाइट में जाना है, और फिर आप अच्छे से कैमरा में दिखने चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आपको वार्निंग आती है तो, ठीक है। और बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल भी आया था कि वो बोल रहे थे कि सर, हमें बहुत सारी वार्निंग आ रही है, भले ही हमारा कैमरा शुरू है, सारी चीज़ें ऑल क्लियर है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इस तरह की अगर आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको वार्निंग है तो आती है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वार्निंग्स है वो कॉमन वार्निंग है, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आपको वार्निंग आती है, आपका कैमरा लो वगैरह, वो जो चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप अच्छे से वो चीज़ें कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं रूल को, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वार्निंग भी आती है तो फिर भी ठीक है, आपका पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको बार बार चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो वार्निंग है, जो वार्निंग अगर आपको आती है तो अगर आप वो रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका पेपर 100% कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ वो पेपर में आप फेल नहीं होंगे, तो सारे के सारे जो ऑल सब्जेक्ट है, अगर आप 5 सब्जेक्ट दे रहे हैं इस बार में एमएसबीटी एग्जाम में, तो 5 के 5 सब्जेक्ट में आपको बैक रखा जाएगा, ठीक है। तो कौन सी वार्निंग है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि एग्जामिनी पोजेसिंग ऑब्जर्व और कम्युनिकेशन गैजेट्स। मतलब अगर आपके साथ में कोई आप फोन है, टैबलेट है, या फिर नोटबुक यूज कर रहे हैं, या फिर एग्जामिन ऑब्जर्व इन द पोजीशन एंड रिफरिंग। और यहाँ पर देखिए एडिशनल पर्सन, मतलब देखिए अगर आप कोई भी रिसोर्स का जो है वो यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है, या फिर आप टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास एंड्रॉयड वॉच है, या फिर आप टैब चेंज कर रहे हैं, तो टैब वगैरह तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर या फिर आपके कैमरा में कोई एडिशनल पर्सन दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक भी चीज़ आपके कैमरा में नहीं दिखनी चाहिए। अगर कोई दूसरा पर्सन आपके कैमरा में दिख जाता है एक बार दो बार, ठीक है, लेकिन तीसरी बार अगर दिखा तो वो उन पर आपको 100, मतलब वो 100% आप पर कॉपी केस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखने की, आप चाहे कुछ भी करो, मुझे पता है आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप कुछ भी करो, लेकिन आपका जो बुक है, नोट है, या फिर दूसरा डिवाइस है, या कोई आपका दोस्त है, वो कुछ भी करके कैमरा में नहीं दिखना चाहिए। अगर वो 2 3 बार दिख जाता है तो फिर आप पर कॉपी केस हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन बाकी जो वार्निंग है उसका ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो कोई भी पर्सन आपके कैमरा में नहीं दिखना चाहिए, आपका मोबाइल नोट्स वगैरह कुछ कैमरा में नहीं दिखना चाहिए, भले आपके साथ में हो, लेकिन कैमरा के अंदर नहीं दिखना चाहिए। और कोई भी दूसरा पर्सन आपके कैमरा में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई नोट्स वगैरह या फिर आपका मोबाइल आप वहाँ पर दिखाई दे रहा है कैमरा में 1 2 बार,
तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उसको फिर आपको करेक्ट करना है उस बार, फिर सेकंड बार उसको कैमरा में नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और उसकी वजह से अगर कैमरा में कोई पर्सन दिख रहा है, सॉरी, कैमरा में अगर कोई नोट्स या फिर आपका दूसरा डिवाइस उसमें दिखाई देता है, तो अगर आप पर कॉपी केस हुई तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आपके कैमरा में दिख रहा है आपके साथ में, या फिर आपकी जगह पर कोई दूसरा ही व्यक्ति वहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि उन्होंने बोला कि अगर दूसरा ही व्यक्ति बैठा है एग्जाम देने के लिए, तो ये दूसरा पर्सन आपके साथ में दिखना नहीं चाहिए और दूसरा पर्सन आपकी जगह पर एग्जाम नहीं देना चाहिए। वो सबसे खतरनाक जो वार्निंग है वो उसका आपको फॉलो करना है, ये दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैमरा में कोई भी पर्सन दूसरा नहीं दिखना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि आपकी जगह पर कोई दूसरा पेपर नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों वार्निंग अगर आपको आ गई तो आप सिर्फ उसी पेपर में फेल नहीं होंगे, तो आपके जो सारे के सारे 5 पेपर है वो सारे के सारे बैकलॉग रह जाएंगे और आपकी एग्जाम वहीं पर एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो वार्निंग आती है थोड़ी बहुत, उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक बार, दो बार, तीन बार वार्निंग आती है तो टेंशन लेना नहीं है, लेकिन इन दोनों वार्निंग को आपको अच्छे से फॉलो करना है। ये दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पर कोई भी कॉपी केस नहीं होगी। सिर्फ दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कोई दूसरा पर्सन आपके कैमरा में नहीं दिखना चाहिए, और फिर जो दूसरी चीज़ है, आपकी जगह पर किसी और ने एग्जाम नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप इधर उधर थोड़ा बहुत देखते हैं तो चलता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों कि आपको ज़्यादा वार्निंग नहीं आएगी अगर आप इधर उधर देखते हैं तो, या पेपर से आप पर सॉल्व करते हैं एग्जाम, ठीक है। तो बहुत सारे के स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन था कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अगर हम पेपर से पेन पर पेन से पेपर पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर वार्निंग आएगी क्या? तो उस पर वार्निंग नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका इन्विजिलेटर है उसको अच्छी तरह से पता है कि आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा उस पेपर में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर वीडियो बना के मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे कुछ बढ़िया अपडेट लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।